शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए। ये जो ज्ञान रूपी जो शब्द है, ये सुरती हमारी ध्यान को अंधा कर दिया इसने। शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए। जब वो अंधी हो गई तो कहाँ जाएगी वो बिना गुरु के मार्गदर्शन के। फिर भटका खाए, फिर वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में भटकती रहती है। तो शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए। अरे द्वार न पावे शब्द का तो फिर भटका। शब्द का द्वार यानी गुरु का उपदेश या गुरु की कृपा जब तक उसको नहीं मिलेगी वो ऐसे ही भटकता रहेगा। इसलिए गुरु के बारे में आइए मैं 2 लाइन आपको सुना देता हूं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गोविंद कहे वो टल सकता है, गुरु कहे वो होई। क्यों? क्योंकि भगवान ने भी तो गुरु बनाया। ब्रह्मा ने गुरु बनाया, विष्णु ने गुरु बनाया, शंकर ने गुरु बनाया, गणेश ने गुरु बनाया। तो जब गुरु की आवश्यकता नहीं थी तो ये क्यों गुरु बनाते? तो 3 लोक मतलब संपूर्ण सृष्टि आ गई। 3 लोक, धरती, पाताल और आकाश। 3 लोक 9 खंड, इसके 9 खंड होते हैं ऊपर तक जाने के लिए। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गोविंद कहे सो टल सके, गुरु कहे सो कोई। यहाँ गोविंद यानी ईश्वर की और गुरु की तुलना हम लोग संत जगत में आकर के करते हैं। जो गुरु को मानते हैं उन्होंने सारे संपूर्ण संसार को मान लिया, अपना बना लिया। गोविंद तो जन्म देता है, सुख देता है, दुख देता है, पालन करता है, लेकिन मुक्ति का द्वार तो हमारे गुरु के पास ही होता है। गुरु चाहेगा तब ही उसकी जन्म मरण से मुक्ति होगी। गुरु मेरे गोविंद में यही फर्क है। कबीर वो नर अंध है जो गुरु को कहते और। अरे जग रूठे तो ठोर है पर गुरु रूठे नहीं ठोर। मतलब गुरु को जो एक बहुत ही हल्के रूप में लेते हैं, वो मैं उनको अंधे की संज्ञा देता हूँ। उनको अपने बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो गुरु को छोटा मानते हैं। कबीर वो नर अंध है जो गुरु को कहते और। जग रूठे तो ठोर है पर गुरु रूठे नहीं ठोर। किसी का गुरु नहीं रूठना चाहिए, किसी का गुरु उससे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार रूठ जाए तो कोई चिंता नहीं, गुरु नहीं रूठना चाहिए। हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा गुरु रूठ जाए। हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिस काम से गुरु को आघात लगे। हमको वो काम करना चाहिए जिससे गुरु हमारे पे खुश हो जाए। मेरे गुरु के 2 भुजा, गोविंद के भुज 4। मेरे गुरु के 2 भुजा, गोविंद के भुज 4। गोविंद जब ठुकरा दिया तो गुरु उतारे पार। देखो, इसमें परमात्मा को बड़ा सफल बनाया है, बड़ा योग्य बनाया है। 4 हाथ हैं उनके, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। लेकिन गुरु के पास तो कुछ नहीं, खाली 2 हाथ हैं। लेकिन उन 2 हाथों में इतनी ताकत है, जो वो चारों हाथ में 4 शस्त्र रखे हुए हैं, वो भी गुरु के सामने फीके पड़ जाते हैं। तो मेरे गुरु के 2 भुजा, गोविंद के भुज 4। गोविंद जब ठुकरा दिया तो गुरु उतारे पार। और किसी की हिम्मत नहीं है जो इस संसार से
इस भवसागर से उसकी नैया पार लगा दी। तो इसलिए दोस्तों, गुरु के समान दुनिया में कोई नहीं है। गुरु की शरण में जाइए और आशीर्वाद लीजिए। गुरु सदैव बड़े दयालु हैं, आपको अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो जो कुछ मैंने कहा उसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके और अपने विचार उसमें रख सकते हैं। तब तक अगली साखी के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक आपसे साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।